हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट आपको मिल गया है ना। फिलॉसफी, फीचर्स और फंक्शंस बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल केस स्टडी वहां से, अदरवाइज फिर प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्राइस। तो आज का जो वीडियो है वो पहले बाद में करना, पहले कौन सा करना, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड में है मार्केटिंग मिक्स, है ना। देखो, चैप्टर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको आज के तरीके से माल बेचना है बनाकर। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने कि हम बस सामान बना दें और वो बिक जाएगा। नहीं, सामान कैसे बनाना है ना। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसका लेबल कैसा होगा, जेनेरिक नाम, जैसे कि अभी बताऊंगी मैं आपको कि जेनेरिक नाम लिखना है कि ब्रांड नेम रखकर काम करना है। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जब हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें सोचते हैं तो वो कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। फिर यदि हमें मार्केट में अपना सामान बेचना है तो हम प्राइस कितनी रखेंगे, प्राइस रखने से पहले हमें क्या बातें सोचनी होंगी, हमारे कॉम्पिटिटर वो कितनी प्राइस रख रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट लें, हम सरवाइव करना चाहते हैं क्योंकि पहले दिन से तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, है ना। तो प्राइस, वस्तु की, कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करते वक्त हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हम अपना सामान देश के कोने कोने में कैसे पहुंचाएंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और फिर जब तक माल दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, तो एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, पब्लिक रिलेशन, दैट मीन्स प्रमोशन। ये चारों बातें जब सोची जाती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, ये चारों बातें जब सोची जाती हैं और इन चारों एलिमेंट्स को मैं मिला दूं तो वो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट को बनाने से लॉन्च करने तक की बातें ध्यान में रखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। पहले प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड बातें करते हैं, फिर प्राइस, फिर नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो आज का जो है पहले हमें प्रोडक्ट। अब देखो, प्रोडक्ट से समझ में आता है कि अरे वो चीजें जो दिखाई देती हैं फिजिकल गुड्स, नहीं, इंटेंजिबल चीजें भी हम बेचते हैं, सर्विस। आजकल तो आपकी शादी हुई है, आप कहाँ घूमने जा सकते हो, उसका पूरा पैकेज, आइडियाज आपको कंपनीज दे रही हैं। आजकल इस तरह की सर्विसेज चलती हैं कि आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच इज द सेटिस्फायर ऑफ द नीड। हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी देते हैं, चाहे वो दिखाई देता है चाहे वो दिखाई नहीं देता है, वो सब क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में सबसे पहले जैसे ही हमें अपना माल बनाना हो तो सबसे पहला हमें डिसीजन क्या लेना होता है, ब्रांडिंग। सबसे पहले जब आप मार्केट में सामान बनाकर बेचने वाले हो तो पहला डिसीजन आपका ये होता है कि आप ब्रांडिंग, यानी कि आप जेनेरिक नेम, मतलब जैसे कि आपने कोई सोप बनाया है, मोबाइल फोन बनाया है, या पापड़ बना रहे हो तो सिर्फ आपने लिख दिया पापड़, ठीक है, तो वो जेनेरिक नेम हो गया। लेकिन मान लीजिए कि कस्टमर्स को आपके पापड़ पसंद आए और अगली बार कस्टमर फिर यदि आपके शॉप पर आएगा तो वो किस नाम से प्रोनाउंस करके आप पापड़ मांगेगा कि भाई वो वाले पापड़ जो हम ले गए थे। देखिए, स्टार्टिंग में भले ही आप नाम ना दो ब्रांड का, लेकिन जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बनते जाते हैं तो आपने जो नाम रखा है वो नाम भी तो बढ़ेगा। तो आप कभी भी जेनेरिक नेम को यूज नहीं करना। आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उसका नाम रखो, जैसे कि लक्स, अगर फोन बना रहे हैं तो आप कौन से ब्रांड का बना रहे हो, एप्पल, सैमसंग, मतलब आप जो भी चीज बना रहे हो, लिज्जत पापड़, 420 पापड़,
तो देखो जब उन्होंने पापड़ बनाए होंगे तब उन्होंने नाम रखा होगा ना 420, और आज वो ब्रांड है। आज कोई भी व्यक्ति जाता है, अरे पापड़ ले आना 420 के लिए आना, अरे इडली का मिक्स लाना, तलाटी का लाना। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशियल हो गया ना। अगर आप ब्रांड नेम रखते ही नहीं, प्रोडक्ट का नाम नहीं रखते, तो आगे चलकर वो चलेगा कैसे, कस्टमर्स डिमांड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जेनेरिक नाम से, है ना, होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, ये साबुन है, अरे भाई साबुन तो है, लेकिन आगे चलकर इसको बोलेंगे क्या, सिर्फ साबुन, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का हमें एक ब्रांड डिसाइड करना होता है, नाम डिसाइड करना। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का क्या डिसाइड करना चाहिए, ब्रांड, ताकि आगे चलकर वो बिके, और जैसे जैसे हमारा ब्रांड बनता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ती जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अब मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैं अपने जो पापड़ बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा लिज्जत। लिज्जत पापड़, खाने में टेस्टी, है ना, डिलीशियस, है ना। जैसे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम होती है डिलीशियस, आइसक्रीम में चलती है अमूल, तो अमूल दूध, दूध से आइसक्रीम, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब आप ब्रांड नेम सोचे तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो उस ब्रांड को नाम ले सकता है। ठीक, तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। फिर इजी टू प्रोनाउंस, वही बात कि हम इस तरह का नाम रखें अपने प्रोडक्ट का जो छोटा बच्चा भी उसको बोल सके, एक बुजुर्ग भी बोल सके, एक गांव का व्यक्ति भी उसे प्रोनाउंस कर सके। इस तरह का हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए। फिर सजेस्टिव, जैसे कि मैंने नील का नाम लिया है, उजाला, सफेदी की चमकार, मतलब नाम से रिलेट करता है कि हाँ यार ये कपड़े की सफाई की बात कर रहा है ना। तो जैसे आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम, है ना, तो वो नाम से समझ में आता है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स में भी डिलीशियस, मतलब आप जो ब्रांड नेम रखो वो रिलेट करना चाहिए। जैसे अब मैं बोलूं डिलीशियस सर्फ, ये पॉसिबल है डिलीशियस के साथ सर्फ, सर्फ तो कपड़े धोने का है, डिलीशियस तो खाने से रिलेट होता है। तो आपका जो ब्रांड नेम हो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। फिर यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, देखिए यूनिक भी होना चाहिए, दूसरे से डिफरेंट भी होना चाहिए। सेम कॉपी दूसरे की तो हम कर नहीं सकते। ब्रांड नेम रखते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा नाम किसी से मिलता जुलता नहीं हो। पूरा मिलता जुलता तो फिर भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम कॉपी नहीं हो, है ना, थोड़ा डिफरेंट हो। फिर मीनिंग एंड अदर लैंग्वेज, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज में उसका मीनिंग ये है, लेकिन साथ ही साथ हम जो वर्ड अपने प्रोडक्ट का रख रहे हैं, ब्रांड नेम रख रहे हैं, वो ये जरूर ध्यान रखो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में उसका गलत मतलब तो नहीं है। तो जब भी हम ब्रांड नेम यदि रख रहे हो तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखना कि दूसरी लैंग्वेज में भी उसका मतलब सही हो। तो फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, अब देखो सीधी सी बात है, आप कोई चीज बना रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का क्या रखना होगा, नाम, यानी कि ब्रांड। तो ब्रांड रखते वक्त आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। फिर क्या हेल्प होती है ब्रांडिंग करने से, क्या हेल्प होती है, तो भाई सबसे पहली हेल्प तो यही होगी, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। भाई हमारा ब्रांड है, हमने अपने ब्रांड के चार, अब देखो जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ये चल चुके हैं, ये ब्रांड अब कितने फेमस हो गए। तो अब यदि ये कोई नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनको एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत है नहीं। ब्रांड यदि आपने रख दिया तो आपको एडवर्टाइजिंग करने में भी अच्छा रहता है, बोलना पड़ता है सफेदी का चमकार, उजाला, उजाला, इस तरह से, है ना, नाम लेकर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। और जैसे ही आपका ब्रांड चल गया फिर आप दूसरा जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजिंग करने में भी ब्रांड हमारी हेल्प करता है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब देखिए ब्रांड से हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये कौन सी ब्रांड का है। अब हम टी शर्ट लेने जाते हैं, शूज लेने जाते हैं, नाइकी का लेते हैं, स्पार्कर का लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना ये इसका है।
अरे ये इस ब्रांड का है, अरे ये इस ब्रांड का है। तो ब्रांड से हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं, प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। तो ब्रांड प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है, ताकि व्यक्ति को समझ में आता है, वो देखकर ही बता सकता है कि ये इस ब्रांड का है ना। फिर इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपका ब्रांड चल निकला है, आप फेमस हो चुके हो, तो आप 10 चीजें बना दो, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका नाम चल चुका है। आपके नाम से आप 10 चीजें और बेच सकते हो। फिर इंश्योर क्वालिटी, सिंपल सी बात है, 420 का लाना है। तलाटी, भाई तलाटी ने पहले इडली मिक्स निकाला, डोसा मिक्स निकाला, अब उसने भजिए मिक्स निकाला। अब वो कुछ भी निकाले, भले वो आटा भी बेचेगा तो हम लेकर आएंगे, क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड नेम चल चुका है। तो जो कस्टमर है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड नेम अश्योरिटी देता है कि भाई इसका क्वालिटी माल है, भी आंख बंद करके इसका माल खरीद सकते हो। तो ब्रांड आपको अश्योरिटी देता है किसकी? क्वालिटी की। स्टेटस सिंबल, सीधी सी बात है, कुछ लोगों को होता ही है, उनको उतने ही रुपए में ये वाला मिल रहा है लेकिन वो ब्रांड का ही खरीदेंगे, स्टेटस। तो स्टेटस सिंबल भी होता है, और आजकल हर व्यक्ति ब्रांड की चीजें ही पहनता है। तो आप बिना ब्रांड या बिना नेम रखे प्रोडक्ट को कभी नहीं बेच पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप जब भी मार्केट में उतरोगे, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट का एक नाम फिक्स करोगे, जिसे कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, विदाउट ब्रांडिंग आप आगे नहीं चल पाओगे। क्लियर? तो ये था ब्रांडिंग। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को जब हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नाम फिक्स करना होगा। सेकंड, प्रोडक्ट का नाम तय हो गया तो अब ये सोचना होगा कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी। पैकेजिंग, सप्लाई द प्रोडक्ट इन पैकेज्ड फॉर्म, कोक कम्स इन बॉटल। ये एक एग्जांपल लिखा है। देख भैया, देखिए, हर एक चीज को बनाने के बाद सेकंड जो सोच होती है कि नाम फिक्स हो गया तो चीजें हम ये बनाएंगे, अब उसको बेचने से पहले उसको पैक कैसे करेंगे। यदि आप खाने से रिलेटेड चीजें बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो, या आप कोई मिक्स बना रहे हो, है ना, तो आपको उसको एक जिप वाले पैकेट में अच्छे से रैप करना होगा। ठीक, यदि आप टूथपेस्ट बना रहे हो तो टूथपेस्ट के लिए आपको इस तरह से ट्यूब्स बनानी होंगी। बॉटल है, शैम्पू है, तो शैम्पू के लिए बॉटल्स की डिजाइन, है ना, शैम्पू। अब सोचिए, मैं शैम्पू 1 लीटर का एक प्लास्टिक के जिपर वाले में भर दूं, चलेगा? लोग गालियां देंगे कि भाई ये कैसे है, कैसे निकाले। मतलब हमें प्रोडक्ट को बनाने के बाद ये सोचना है कि इस प्रोडक्ट की पहली पैकेजिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम इसको किस तरह के फॉर्म में डालेंगे, प्लास्टिक, बॉटल या क्या, कि ये कन्वीनियंट हो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बहुत सारी चीजें हम खरीद के लाते हैं और फिर हमें अच्छा लगता है, यार ये टूथपेस्ट तो कितना बढ़िया तरीके से पैक के, जरा सा प्रेस करो जरा से ही निकलता, बिगड़ता नहीं है। कुछ शैम्पूज जो होते हैं वो इस तरह के प्रेस करने वाले होते हैं कि एक बार में इतना सही निकलता है, और कुछ लोग ऐसे डालते हैं तो पूरा निकल जाता है। तो पैकेजिंग एक बहुत, इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। तो पैकेजिंग, सामान को हम कैसे पैक करेंगे, ये भी सोचने की बात है। तो पैकेजिंग 3 तरह की होती है। प्राइमरी, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर, इमीडिएटली पैकेजिंग अ प्रोडक्ट which remains with the product until is used, tubes of toothpaste, मैच बॉक्स, हमने यूज किया, एक मैच बॉक्स निकाला, एक स्टिक निकाली, वापस पैक कर दिया। टूथपेस्ट है, थोड़ा सा निकाला, वापस उसका ढक्कन लगा दिया। मतलब फर्स्ट जो पैकिंग होती है वो ये बात ध्यान रखी जाती है कि यूज करने के बाद भी हम उसे अच्छे से पैक कर सकें। अगर मान लीजिए एक बार यूज करने के बाद वो पैक नहीं हुआ तो फिर वही बात है, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, पहली जो पैकेजिंग होती है, जो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले जिसमें रखा जाता है, वो कहलाती है पहली, प्राइमरी पैकेजिंग। फिर ट्यूब, टूथपेस्ट हो गया, फिर उसको एक कार्डबोर्ड, ठीक है, उसका खोखा, उसमें भी रखते हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि अगर टूथपेस्ट गलती से कहीं से लीकेज हो गया या कुछ भी हो गया तो मॉइस्चर नहीं आएगा। सेकंड, जो आपके प्रोडक्ट को और सेफ्टी प्रदान करता है।
एडिशनल पैकिंग विच गिव मोर प्रोटेक्शन। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपके लिए, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की कि इतना इतना दिख रहा है, वो तो घबरा रहे हैं हम कि इतना चैप्टर बड़ा है, इतना चैप्टर बड़ा है। भाई इससे पहले भी मैंने एक बोर्ड पे पूरा एक पार्ट समझा दिया, सेकंड देखो ये पूरा हो गया। बस आप ये नाम से याद रख लें, आपका काम हो जाएगा। तो एडिशनल पैकिंग, जो फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकंड पैकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल पैकिंग सेकेंडरी, है ना, जो आपके प्रोडक्ट को और सेफ्टी प्रदान करती है। कार्डबोर्ड बॉक्स यूज टू पैकेज टूथपेस्ट, है ना, टूथपेस्ट के ऊपर जो है या शैम्पू की जो बॉटल आती है उसके ऊपर एक खोखा जो अट्रैक्टिव भी दिखता है। सिंपल सी बात है ना। सिर्फ मैं बॉटल रखूंगी तो बॉटल के ऊपर यदि कोई अच्छा सा बॉक्स है या कोई पॉलिथीन है इस तरह से, तो अच्छा हर एक चीज में प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग की जरूरत पड़ती है नहीं। जैसे चिप्स है, चिप्स डायरेक्ट पॉलिथीन के जो उसमें होती है उसी में होती है, उसको सेकंड पैक करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ चीजें होती हैं जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी दो पैकिंग की जरूरत होती है। और शैम्पू की बॉटल्स तो आजकल फर्स्ट प्राइमरी में ही आती हैं, है ना। कुछ होती हैं जो बॉटल भी होती है और उसके ऊपर कार्डबोर्ड भी होता है, वहां जरूरत नहीं है क्योंकि बॉटल अच्छी मजबूत है तो अपने को डबल पैकिंग की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। आपका प्रोडक्ट यदि पहली पैकिंग से ही सुरक्षित है तो आप फर्स्ट पैकिंग ही करेंगे। आपको लगता है कि अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा दो पैकिंग की जरूरत है तो पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये तो भाई अब जैसे टूथपेस्ट है, हमको 1000 टूथपेस्ट बाहर भेजने, तो हम टूथपेस्ट को क्या है पहले तो कार्डबोर्ड के, फिर उसके बाद ऐसे जमाएंगे, फिर बड़ा सा कार्टून। जब सामान को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस पे भेजना है तो हमें बड़े बड़े बॉक्सों के अंदर भेजना होगा, तो वो होती है हमारी थर्ड लेयर, है ना। तो लास्ट जो पैकिंग होती है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो पैकेजिंग कितने तरह की होती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से पैकेजिंग होती है, ठीक। फिर ये पैकेजिंग इतनी सारी जो करते हैं हम, इससे फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या करता है, क्या कार्य है पैकेजिंग के, अरे भाई प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है, पैकेजिंग नहीं करेंगे तो सामान सुरक्षित कैसे रहेगा। यदि मान लीजिए खाने का सामान है, आप उसको पैक करके नहीं रखोगे तो चूहे, इंसेक्ट कोई भी उसके अंदर घुस जाएगा, चींटियां हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। तो पैकेजिंग तो आपके सामान को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आइडेंटिफिकेशन, इजीली आइडेंटिफाइड। आजकल या बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो भी पैकेजिंग से समझ जाते हैं कि भाई ये लेस की चिप्स है, ये फलाने की है। पैकेजिंग से ही हम प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, पहचानते हैं ना। बहुत सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखो, देखो कि अपने को पता चल जाता है कि ये डव जो होता है वो व्हाइट कलर की बॉटल्स में आता है या ब्लू में आता है, या ये वाला परफ्यूम इस तरह से आता है, इसका ये बॉक्स है, अरे ये वाला परफ्यूम है। मतलब हम पैकेजिंग से ही पहचान लेते हैं। सर्फ एक्सेल है भाई, अरे ये बाल्टी में आ रहा है, ये सर्फ एक्सेल है। तो पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को पहचान प्रदान करता है। फिर कन्वीनियंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है पैकेजिंग। आजकल ड्राई फ्रूट्स हुए या ये बकायदा एक ऐसा पॉलिथीन का बैग आता है, या दिवाली पे आप देखो गिफ्ट्स, है ना। आप आजकल हम लोग चॉकलेट्स हैं, मिठाइयां हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो उसकी पैकेजिंग ही इतनी अट्रैक्टिव आती है कि आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस कैरी किया और ऐसा कैसा आपने उसको दे दिया। तो जो पैकेजिंग होता है वो उठाने में, ले जाने में और दूसरे को देने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितनी बढ़िया पैकेजिंग है। फिर प्रमोशन, साइलेंट सेल्समैन लिखा है मैंने। आप किस किस कस्टमर्स को जाकर क्या क्या समझाओगे, लेकिन आपकी पैकेजिंग यदि अट्रैक्टिव है तो वह आपके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। 4 यदि बॉटल्स पड़ी हुई हैं शैम्पू की और आपकी बॉटल उन तीनों से ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है और आपने उसको उसके ऊपर एक अच्छी सी पैकिंग कर रखी है, तो कस्टमर सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को ही उठाएगा। मतलब पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन होता है, वो खुद ही कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेता है कि लो मेरा प्रोडक्ट यूज करो, मुझे एक बार देखो। फिर
राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सैनिटेशन। देखिए पहले हर चीज खुली मिलती थी, लाल मिर्च, गरम मसाले, है ना, खुले भी मिलते थे। लेकिन आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अब वो चीजें खुली यूज नहीं करते। आजकल हर चीज हमें पैक चाहिए, है ना। पहले आप देखो तो वड़ा पाव हुए, ब्रेड्स हुए, टोस्ट हुए, सब खुले मिलते थे, टोस्ट, है ना। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति खुली चीजों को यूज ही नहीं करता, सब चाहते हैं कि पैकिंग वाली चीजें। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, खराब ना है वो, है ना। क्वालिटी हम लोग अश्योर करते हैं कि पैकिंग वाला है या नहीं, कि अच्छी क्वालिटी का है। तो पैकेजिंग हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को भी बढ़ाती है। और सेल्फ सर्विस आउटलेट, देखिए एक तो दुकान होती है जिसमें हम जाकर बोलते हैं कि भाई हमें सामान दे दो, लेकिन जैसे डी मार्ट हुए, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुए, वहां पे क्या, वहां पे तो हम खुद जाते हैं ना। तो अगर हम वहां खुद जाते हैं तो हम खुद ही सामान को उठाते हैं। तो पैकेजिंग जो होता है वो सेल्फ सर्विस करता है। अब यदि मान लीजिए कि वहां पे वो पैकिंग वाला सामान नहीं है, तो हम कैसे उठाकर लाएंगे? तो जो सेल्फ सर्विस आउटलेट है, जहां पे हमें सामान खुद लेकर आना होता है, वहां पे वो लोग किसको प्रिफर करते हैं? वो सामान को जो अच्छे से पैक्ड है। तो पैकिंग एक तरह से सेल्फ सर्विस जो आउटलेट होते हैं वहां पे ज्यादा यूजफुल होते हैं, है ना। तो ये था फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो आप। हम लोग सिर्फ सोचते हैं अरे ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है, लेकिन इनके एक एक के मतलब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज बन रही हैं। ऊपरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चले, तो प्रोडक्ट तैयार करते वक्त मुझे उसके नाम पे सोचना है, फिर उसकी पैकेजिंग के बारे में सोचना है। थर्ड, मुझे ये सोचना है कि मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें। देखिए आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए। यदि आपने खाने से रिलेटेड कोई चीज बनाई है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है। ये सारी चीजें आपको जो जो आपने उस चीज प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए, सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, तभी व्यक्ति खरीदता है, ठीक है। तो आपने क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज किए हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। कब से कब तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका वेट, उसका वजन, है ना, ये किस चीज के लिए ज्यादा यूजफुल है, सब चीजें आपको लिखनी होगी और बहुत अच्छे से उसको जानकारी देनी होगी। क्यों? क्योंकि ये भी साइलेंट सेल्समैन है। आपके प्रोडक्ट को हम पहले तो पैकेजिंग से चूज करते हैं, दूसरा कस्टमर पढ़ता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो लेबलिंग और पैकेजिंग दोनों क्या है? साइलेंट सेल्समैन है, जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट लीजिए। लेबलिंग, इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कौन सी कंपनी उसको बना रही है, ब्रांड नेम, कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपायरी डेट, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, जैसे कि इसको कितने टेम्परेचर में रखना है, जैसे दवाई से रिलेटेड चीज होती है तो इसको कूल प्लेस पे रखिए, इतने टेम्परेचर में रखिए, सारी इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशन सब हमें प्रोडक्ट पे लिखना पड़ता है। प्रोडक्ट पे भी लिखना पड़ता है और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट होता है, पैकेजिंग होती है, उसपे भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? लेबलिंग। अब ये लिखना क्यों पड़ता है, क्यों फीचर्स इसके? भाई ये आप लिखोगे नहीं, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट, कैन नॉट कम्युनिकेट। आप सोचो कि मैं नहीं लिखूं, तो क्या आप एक एक कस्टमर्स को घर जाकर बता सकते हो? क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी तारीख को से इतनी तारीख तक यूज किया जा सकता है, इसमें ये है? नहीं ना। हम हर एक व्यक्ति को समझा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम जो समझाना चाहते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ले, वो हम कैसे समझा सकते हैं? लिखकर। वही लेबलिंग है। फिर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ये भी वही बात है कि भाई मुझे शुगर है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिट है, किसमें शुगर की मात्रा कम है। आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई ये फ्राइड होना चाहिए, तला हुआ नहीं होना चाहिए, रोस्टेड होना चाहिए। तो वो लोग पढ़कर ही अपने प्रोडक्ट को पहचानते हैं कि भाई मुझे ये वाला लेना है। फिर हेल्प इन ग्रेडिंग,
रेड लेबल है ना, चाय पत्ती का लिखा है मैंने रेड लेबल। देखो इसमें भी चाय पत्ती 4 तरह की आ रही है। येलो वाली जो है वो एवरेज है, रेड लेबल जो है वो हाई लेवल की है, उसकी प्राइस ज्यादा है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ग्रेड के हिसाब से यदि बांटते हो और उसमें आपने कलर्स रख दिए हैं कि भाई ये इस कलर की पहचान है, ये इस कलर की है। जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदते हो तो आपको पता है अरे ये वाला मत लेना, ये बहुत महंगा वाला है, इसका ब्लू वाला लो, इसका रेड वाला लो। तो लेबलिंग जो होता है वो ग्रेड डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। हम पहचान लेते हैं कि अरे ये वाला सस्ता है, ये वाला ले लो, है ना। जैसे पैकेजिंग में भी होता है कि इलायची के बिस्किट है तो ग्रीन वाले में पैक है, और ऑरेंज वाले हैं जो ऑरेंज में पैक है, दूध वाले जो व्हाइट में पैक है। तो हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वैसे ही इसमें भी हम पहचान लेते हैं कि अरे ये वाला महंगा है चॉकलेट वाला, ये वाला सस्ता है। तो किससे पहचानते हैं? लेबलिंग से। फिर वही प्रमोट सेल, अट्रैक्टिव कलरफुल लेबल्स, लेबल से भी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बनता है। लेबलिंग इस तरह की होती है कि उसको देख कर यार ये क्या क्या लिखा है यार, जरा सा ब्लू से है और उसको शाइनिंग वाले पेन से लिखा हुआ है, शाइन कर रहा है, तो लोग एक बार पढ़ते हैं अरे क्या लिखा हुआ है ना। फिर लास्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब तो मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी कंज्यूमर्स को पूरी जानकारी देना जरूरी है, कंपलसरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आपने जितनी भी चीजें यूज की हैं उनका कितना वेटेज है, क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना है। तो लेबलिंग कंपलसरी भी है बाय लॉ। ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने पढ़ा प्रोडक्ट, हमने पढ़ा कि बाजार में सामान बेचने से पहले, प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले 3 चीजों के बारे में सबसे जरूरी जानना है। प्रोडक्ट की नाम, प्रोडक्ट का पैकेजिंग और प्रोडक्ट की लेबलिंग। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर हम सोचेंगे कि अब इसे मार्केट में जब हमें बेचना है तो कितनी प्राइस पर बेचना है। ठीक है, लेकिन वो करते हैं हम इसी वीडियो में। ठीक है, इसी वीडियो में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्राइस, है ना। अब हमने ये सोच लिया कि हमें अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है और उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है और उस पे लेबलिंग में क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब सबसे मेन होता है प्राइस। प्राइस सबसे क्रूशियल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कस्टमर जो अट्रैक्ट होता है वो पैकेजिंग सब बाद में। अब वो अट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया और उसको लग रहा है कि कीमत बहुत ज्यादा है, तो वो आपका प्रोडक्ट वापस रख देगा, है ना। तो इसलिए कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू दीज एलिमेंट। लिटिल वेरिएशन इन द प्राइस may shift your customer to competitor product। थोड़ा सा भी अंतर यदि आपके प्रोडक्ट में आ गया और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट उसे अच्छा लग रहा है तो आपके कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए प्राइस डिसाइड बहुत सोच समझ के करना है। और जब प्राइस डिसाइड करना है तो ये जो मैंने नीचे बातें लिखी हैं ये सारी हमें ध्यान में रखकर ही प्राइस को डिसाइड करना है। तो प्राइस मिक्स refer to important decision related to fixing of price of commodity। हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना ही कहलाता है प्राइस मिक्स। अब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर को जब प्राइस फिक्स करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट उसे ध्यान रखना है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। क्या वो मार्केट में अपना लीडरशिप चाहता है? वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट आते ही मार्केट में तहलका मचा दे, बिक जाए, तो उसे अपनी प्राइस क्या रखनी चाहिए? कम। यदि उसे लगता है कि अभी मेरा मार्केट में माल आएगा लेकिन अभी मुझे सरवाइव करना होगा, पहले मेरा प्रोडक्ट चले, लोग उसे खरीदे, तो उसे क्या रखना होगा? लो प्राइस। और यदि उसे लगता है एक प्रोड्यूसर को कि भाई मुझे तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, हाई क्वालिटी का माल मुझे देना है, तो फिर वो उस कंडीशन में प्राइस हाई रखेगा। अब ऐसा नहीं है कि यदि वो हाई रखेगा तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यदि उन्होंने लेबलिंग में, पैकेजिंग में
सब में ये शो किया है कि हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, तो फिर हाई प्राइस रखकर भी वो सामान को बेच सकते हैं। क्योंकि लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि कम कीमत का यार अच्छा नहीं है, वो देख वो अच्छा है, उसकी प्राइस ज्यादा है और उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है। तो ये हमें सोचना है कि प्राइस रखते वक्त हमारा उद्देश्य क्या है। हम क्वालिटी पे जाना चाहते हैं, या पहले मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, या पहले मार्केट में अपना शेयर रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें अपनी प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। सेकंड, प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, माल को बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, यदि 100 रुपए में मेरा पेन बनकर तैयार हो रहा है तो मैं 80 में तो बेचूंगी नहीं कि नहीं, मुझे मार्केट में अपना शेयर चाहिए, मैं 80 में बेच देती हूं। मुझे अपनी कॉस्ट को भी तो ध्यान में रखना होगा कि किसी प्रोडक्ट को बनाते वक्त दो खर्चे होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड। मेरा किराया कितना लग रहा है, मेरी मशीनरी का खर्चा कितना है, मेरी लेबर कितने की है, मेरा रॉ मटेरियल कितने पे हो रहा है, ये सारी चीजें जोड़ने के बाद मेरा इतना खर्चा हो रहा है, तो ठीक है भाई, मैं इतना प्रॉफिट रख के इतने में बेचूंगी। तो प्राइस डिसाइड करते वक्त प्रोडक्ट पे लगने वाले खर्चे के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। नुकसान में तो कोई व्यक्ति नहीं बेचेगा। थर्ड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। यदि आप अकेले व्यापारी हो या अकेले प्रोड्यूसर हो, दूर दूर तक आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है, आपकी मोनोपोली की कंडीशन है, तो सिंपल सी बात है, आप अपनी प्राइस कैसी रखोगे? हाई। लेकिन आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वैसे 10 लोग और बना रहे हैं, आप कंपटीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी प्राइस लो रखनी चाहिए। भले ही वो यदि वो 20 में बेच रहा है तो आप 19 में बेचो, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। फिर कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। अब यदि भाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, बहुत यूटिलिटी है उसकी, तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा भी रख दोगे तो लोग उसे खरीदेंगे। इसका उल्टा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, आप उस प्रोडक्ट का कोई यूज ही नहीं है ज्यादा, तो फिर आप हाई रखोगे तो कोई खरीदेगा क्या? तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, वेरी लेस सब्स्टिट्यूट। मतलब आपकी प्राइस के बढ़ाने से भी डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है और कोई दूसरा उसके कंपैरिजन में है ही नहीं, कस्टमर्स के पास सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखकर भी बेच सकते हो। गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन। भाई गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है प्राइस में। यदि वो रोजमर्रा की चीजें हैं, नेसेसिटीज चीजें हैं, है ना, मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, खाने से संबंधित चीजें हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर दिया है कि इससे ज्यादा आप प्राइस नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप हाई प्राइस रख ही नहीं सकते हो। तो आप जब सामान बना रहे हो तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के लिए कोई प्राइस तो तय नहीं की है, अगर की है तो उससे ज्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते, ठीक है। और लास्ट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैंने पैकेजिंग में, मेरा प्रोडक्ट तो 50 रुपए का, पर मैंने पैकेजिंग पे 30 रुपए खर्च कर दिए, भाई मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग एजेंट रख दिए हैं और बड़े बड़े बैनर लगवा दिए हैं, और हम हमारे कोई सामान बेच रहे हैं और कस्टमर्स को 1 साल तक उसके लिए फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी। एक वो व्यक्ति है जो एसी बेच रहा है, वो बेचकर उसके बाद उसका कोई सर्विस मेंटेनेंस नहीं है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि भाई हम 5040 का एसी हम 45 में बेच रहे हैं, पर 2 साल तक मेंटेनेंस हमारा है, तो फिर हम उधर जाएंगे। तो प्राइस डिसाइड करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमने क्या सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारी पैकेजिंग कैसी है, हमारा एडवर्टाइजिंग का हमने मेथड क्या यूज की है। यदि हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है तो फिर हमें प्राइस ज्यादा रखनी होगी, ठीक है। तो ये हुआ क्या, हमें माल बेचना है तो पहले हमारे माल को बेचने से, बेचना तो बहुत बाद में, अच्छा ये भी लाइन वाइज चलता है, पहले हमें अपने माल का, प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी पैकेजिंग, फिर उसका लेबलिंग, फिर प्राइस डिसाइड करना है। अब प्राइस डिसाइड हो गया, सारी बातों को हमने ध्यान से रख लिया,
माइंड में और फिर प्राइस डिसाइड किया। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे कि अब हमारे माल को हम अलग अलग जगह कैसे पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। फिर वहां से कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हम कैसे एडवर्टाइजिंग करें। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। आया आप समझ में? अब आप शांति से इसको बैठ कर और जो मैंने लिखा उसको पढ़ लेना और नेक्स्ट की तैयारी करने से पहले ये दोनों अच्छे से कर लेना। फिर नेक्स्ट हम एक और करने के बाद फिर इस चैप्टर के केस स्टडीज करेंगे कि 21, 22, 23, 24 में किस तरह के केस स्टडीज आए। ठीक है, उनके आंसर्स फिर आप देना। तो जल्दी से इसकी तैयारी कर लो और कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, कि बिजनेस में और कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप जो भी कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे उसका वीडियो आपको मिलेगा 101%। लेकिन उसके लिए ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और जितने मेरे वीडियोस देख रहे हैं सबको लाइक, सब्सक्राइब, लाइक तो करना ही है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।